Hello everyone and congratulations for 12 year anniversary celebration। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद एक्सेलेंसी या इस कल्चर से अभी हाल फिलहाल जुड़े होंगे या तो फिर जुड़ के 1 साल हुआ रहेगा 2 साल हुआ रहेगा। आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग विथ यू माई एक्सपीरियंस ऑफ दिस 12 years। 12 साल मतलब एक छोटा दायरा नहीं होता टाइम का या वक्त का। 12 साल मतलब ऑलमोस्ट मोर देन अ डेकेड। एंड इतना वक्त जब दिलो जान से किसी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है एंड खून पसीने से लेके बहुत सारा सेक्रीफाइस से लेके सिर्फ और सिर्फ फोकस पूरा ये 12 साल एक्सीलेंसी रहा है। एंड आई फील सो वेरी प्राउड टू विटनेस दिस मोमेंट विथ एवरी वन ऑफ यू। बिकॉज आज मैंने जो फील किया ना, आपका डेडिकेशन, आपका कमिटमेंट, आप सभी के मैसेजेस, इंक्लूडिंग गुरमीत सर का तबीयत ठीक नहीं फिर भी उनका एक मैसेज आना, कपिल सर का मैसेज आना, यानी टॉप ऑफ द एक देवळाचा जो कळस असतो, एक मंदिर का जो चबूतरा रहता है सबसे हाईएस्ट पॉइंट, वहाँ से भी मैसेज आ रहा था रिगार्डिंग विशिंग एवरीवन। एंड आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम राम मंदिर ब्रांच का ऑफिस बॉय से भी। उस दिन वो मेरे घर पे आए थे। एंड एक एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे टॉप वाला बंदा भी आज वही जज्बा फील कर रहा है जो शायद इस ऑर्गेनाइजेशन में, जो शायद आई वोंट से लोवेस्ट लेवल, बट हाँ डेफिनेटली हायरार्की में जो सबसे फर्स्ट लेवल आता है, वहाँ से जो एक माहौल बना था आज। एंड आई थॉट ऑफ लाइक ये माहौल में मैं खाली एक छोटा सा मैसेज में शेयर नहीं कर पाऊँगा। आई वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस व्हाट आई वाज फीलिंग टुडे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एवरीवन। एंड मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाता हूँ एंड मेरी ये 12 साल की जर्नी अलॉन्ग विथ मेरी, इन द सेंस व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर V1, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर आर्यन, आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रीम अचीवर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट हैप्पी लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट RDX टीम, ईच एंड एवरी वन। बिकॉज हम में से शायद कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने Day 1 23 Feb 2009 से लेके अभी तक ये जो 12 साल निकाले हैं ना, इससे जो कल्चर का एक हिस्सा बने हैं, आई एम सो श्योर ये आगे चल के 12 का 25 50 100 150 200 साल कितना और कितना ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा, इसका अंदाज़ा आज का एक दिन से पता चलता है। आई स्टिल रिमेंबर 23 फरवरी। इसके पहले एक छोटा सा फंक्शन हुआ था ऐश्वर्या हॉल में था। एंड फर्स्ट डे ऑफ एक्सेलेंसी इट वाज। एंड आई फील वेरी प्राउड कि उस दिन सबसे ज़्यादा लॉगिन्स मेरे हुए थे। एंड ऐसा नहीं कि वो कुछ बड़ा बात था कि सबसे ज़्यादा लॉगिन होना, बट ये खुशी कि मेरा खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। तब से लेके आज तक यू वोंट बिलीव इतने अप एंड डाउन देखे हैं, नॉट ओनली मी एज अ पर्सन, बट आई विल बी मेजरली टॉक अबाउट एज एन ऑर्गेनाइजेशन। हमने जो अप एंड डाउन देखे हैं, मुझे आज वो शेयर करना है। आई स्टिल रिमेंबर रेशमा कामली थी, जो अभी ऑपरेशंस डिपार्टमेंट हैंडल करते तभी वो थे। भक्ति मैम, शी इंट्रोड्यूस मी इनटू दिस बिजनेस। अलीफा मैम थे तभी, महेंद्र सर थे, रूपाली मैम थे तभी, एंड बहुत गिने चुने लोग थे। कुछ लोग तभी और भी लोग थे, शायद वो आज हमारे साथ नहीं है, बट शायद उनके साथ वो इस जर्नी का हिस्सा कुछ समय तक था। बट कुछ गिने चुने लोग ऐसे जो हमके साथ जुड़े, निकल गए, फिर से जुड़े। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सीलेंसी, अगर मैं बात करूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो एक जज्बा दिलाया है, जो इतने सारे लोगों का लाइफ चेंज किया है, एंड ऑल दैट बिकॉज ऑफ द कल्चर व्हाट वी आर बिल्डिंग इन। आई डोंट नो, मैंने अभी तक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, कॉल सेंटर में काम किया है, इंडियन बैकग्राउंड वाले कॉल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। आई वॉज वर्किंग विद टाटा एज, आई वॉज देयर एज एन असिस्टेंट मैनेजर। इसके पहले आई वॉज विद अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय इन ICICI। उसके पहले मैं एक ऑफिस बॉय करके जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था। सो अलग अलग पहलू देखे हैं, बट ये ऐसा कल्चर, ऐसा जज्बा, ऐसा पैशन लोगों का
किसी एक एक सोच लेके चलना, एंड दिस वाज पॉसिबल ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ गुरमीत सर, कपिल सर, डेफिनेटली बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, बैकबोन ऑफ द एक्सीलेंसी, सोना मैम। एंड इसमें आई वुड से सिर्फ वी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं रहा है, या सिर्फ वी ऑर्गेनाइजेशन का योगदान नहीं रहा है, इसमें योगदान वी ऑर्गेनाइजेशन आज जो जुड़ा हुआ बंदा है उसका जो जोश है वो भी उतना ही है जितना शायद डे वन पे हमारा था। लाइक आई वाज सेइंग कि ये 12 साल मुझे आज शेयर करने हैं। 2009 में जब मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था, एंड जॉब और ये बिज़नेस दोनों साथ में करा था, एंड मैंने ये चीज़ें कैंप में मेरे अलग से सेशंस में बहुत बार शेयर किए कि व्हाट ट्रिगर्ड मी टू गेट इनटू फुल टाइम इन दिस बिज़नेस, कि फुल टाइम आने के लिए ऐसा क्या चीज़ थी जो मेरे जहन में ऐसे हिट कर पाई, एंड दैट वाज लीडरशिप कैंप। कपिल सर, गुरमीत सर का जोश, जज्बा, पैशन, उनका कमिटमेंट टुवर्ड्स टीम, उनका कमिटमेंट टुवर्ड्स दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे शायद एक एक्स्ट्रा पुश दिया ताकि मैं ये बिज़नेस फुल टाइम स्टार्ट करूँ। 2009 was my first international trip also, all thanks to excellency। अदरवाइज इसके पहले मैंने 1999 में पासपोर्ट बनाया था, तब से लेकर 2009 तक 10 साल दैट पासपोर्ट वॉज वर्जिन, एक भी स्टैम्प नहीं लगा था उसके ऊपर, एंड मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको एड्रेस प्रूफ करके यूज़ किया था। 2009 में मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था इन मंथ ऑफ नवंबर। 2010 जनवरी लाइफ का फर्स्ट कार लेने का मौका मिला। मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा। जब गुरमीत सर ने, कपिल सर ने मुझे एक टास्क दिया था और बोला था ये टास्क पूरा होता है तो मुझे एक गाड़ी गिफ्ट देंगे। एंड जब मैंने घर पे वो बात बताई थी, सो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे मम्मी ने तभी कहा था कि हम कौन सा गाड़ी लें। आई वाज जस्ट डिस्कसिंग विथ माई मम्मा कि हम कौन सा गाड़ी लें, एंड तभी मम्मी से आए थे कि टाटा सुमो लेते हैं या इनोवा लेते हैं, ताकि वो गाड़ी लेके फिर हम कॉल सेंटर पे भाड़े पे चढ़ा सकते हैं। मैंने बोला था अरे वो मेरे यूज़ के लिए गाड़ी आ रही है। एक्सीलेंसी ने जो एक चेंज दिया है, जो कल्चर बिल्ड हुआ है, यानी हैट्स ऑफ टू द नॉट ओनली गुरमीत सर, कपिल सर, बट द एंटायर वी ऑर्गेनाइजेशन। एंड जब मैं वी ऑर्गेनाइजेशन का बात कर रहा हूँ तब वी, एवीपी, वी काउंसलर, एवीसी, इन्होंने जो माहौल बनाया है एक यूनिटी का, डेफिनेटली कंपटीशन है, एंड विदाउट कंपटीशन आई डोंट थिंक सो हम अच्छे से खुद को एक्सेल कर पाएंगे। हाँ, बट दैट कंपटीशन सिर्फ वो उस हद तक, उस लिमिट तक होता है। आई रिमेंबर 2009 2010 वी स्टार्टेड ऑफ सबसे फर्स्ट बोनांजा अनाउंस हुआ था। हार्डली एनीवन वाज देयर जिन्होंने वो बोनांजा में कुछ अचीव किया था। उस बोनांजा में कार था, उस बोनांजा में फॉरेन ट्रिप्स थे, उस बोनांजा में बहुत सारी चीज़ें थी। शायद फॉरेन ट्रिप हम में से कुछ लोगों ने अचीव किया था, एंड तभी करेंसी एक्सचेंज जब करने गए थे हम, थाईलैंड करेंसी, दैट टाइम जो रेट मिला था दैट वाज 1.43 1.44 रुपीज़ समथिंग। आज जो हम 2-2.5 रुपये में खरीदते हैं, वो एक इंटरनेशनल करेंसी हाथ में लेना और उसको यूज़ करना लाइफ में एक्सीलेंसी ने सिखाया। दैट टाइम आप में से बहुत सारे जिनको शायद पता नहीं होगा, तभी प्रोडक्ट क्या था पता है आपको? गोल्ड का पेंडेंट था, डायमंड रिंग, देन इंटरनेशनल हॉलीडे पैकेज, फिर धीरे धीरे करके हमने उसमें इंश्योरेंस ऐड किया था, एंड ऐसे करते करते कुछ साल निकाले। 7,000, 7,500, 8,000, 11,000 का ज्वाइनिंग हुआ करता था, एंड इट वाज प्योर बाइनरी प्लान, 1 लेफ्ट 1 राइट, 2:1 से फर्स्ट चेक आता था, वीकली चेक्स आते थे तभी। एंड हम तो ये हंसते थे कि भाई आप कितने चेक्स पे साइन करोगे। कुछ चीज़ें, कुछ यादें ऐसी ऐसी जुड़ी है ना, आप यकीन नहीं मानोगे। तभी खार में एसवी रोड पे हमारा ओल्ड ऑफिस हुआ करता था, एंड तभी हमको गुरमीत सर, कपिल सर 4x4 में मीटिंग्स के लिए सुबह 5 बजे 6 बजे बुलाते थे। आई स्टिल डोंट नो हाउ भक्ति मैम यूज्ड टू मैनेज एंड रीच देयर, बट तभी वक्त का इम्पोर्टेंस, वक्त की कदर एक्सीलेंसी के मीटिंग्स ने सिखाई। 4:59, 5:59 AM in the morning, 3:59 AM in the morning,
वो 1 मिनट का भी लेट नहीं होना चाहिए। वो एक हमेशा वो लोगों से सवाल आता है कि 3:15 क्यों, 4 o'clock क्यों नहीं? मतलब वो 1 मिनट का इम्पोर्टेंस पता चला कि जब आप 1 मिनट को उतना आप तवज्जो दोगे और उतना आप टाइम पे पहुँचोगे। आज डिसिप्लिन के मामले में शायद नॉट ओनली वी1 बट बहुत सारी चीज़ें, सॉरी, बहुत सारी टीमें जानी जाती है। नॉट ओनली डिसिप्लिन बट आई वुड से एक्सीलेंस इज़ नोन फॉर इट्स पंक्चुअलिटी। एंड वो चीज़ शुरुआत हुई थी 2009 में। सो तभी बहुत सारे किस्से थे। आई स्टिल रिमेंबर तभी फर्स्ट फैशन शो ना ये हुआ था, सेंट एंड्रूज़ में हुआ था एंड मैं मेरे बहुत सारे दोस्तों को लेके गया था। दैट नॉट ओनली फैशन शो, दैट वाज एन इवेंट। एंड उसमें से कुछ लोग जुड़े मेरे साथ, कुछ लोग नहीं जुड़े। एंड बैंड्रा में हर्ष नाम का एक बेकरी है, जो जुड़े जो नहीं जुड़े सबको मुझे वहाँ पे जाके बर्गर खिलाना पड़ा था। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू मेक यू रियलाइज़ कि लाइक क्या क्या दिन देखे हैं। एक एक बंदे को बैंड्रा तक, खार तक लेके आना। ये जो आप अभी 7 गोल्डन रूल का ट्रेनिंग सुनते हो ना कैंप में, वो तभी एवरी सैटरडे बैंड्रा में एक हम हॉल बुक करते तभी होता था। एंड उसी हॉल में मेरा सिस्टर, मेरे बहुत सारे दोस्त बैठे थे एंड हमने ट्रेनिंग अटेंड किया था। एंड ऐसे एक ट्रेनिंग में कपिल सर ने पूछा था स्टेज फियर किसी को है क्या, किस किस को स्टेज फियर है। आई थॉट उस हॉल में उस दिन मेरे साथ 80 लोग बैठे थे। बहुत सारे लोग हाथ ऊपर करेंगे, मैंने हाथ ऊपर किया। डेफिनेटली द काइंड ऑफ बैकग्राउंड आई वॉज कमिंग, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना था, मैंने हाथ ऊपर कर लिया। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, उस दिन हॉल में हाथ ऊपर करने वाला सिर्फ मैं अकेला था। तब कपिल सर ने मुझे स्टेज पे बुलाया था एंड दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप ऑन स्टेज। सामने देख के उन्होंने मुझे खाली इतना बोला था, सामने देखना क्राउड को और सिर्फ इतना बोलना, आई एम अ चैम्पियन। ये लाइन बोलने के लिए मुझे 3 मिनट और 5 गिलास पानी लगा था, इतना डर था। प्रोडक्ट्स हमने बहुत बार चेंज किए, ये हॉलीडे पैकेज, कोसा मूवी का पैकेज, इंश्योरेंस पैकेज, 7.5 11,000 के प्रोडक्ट्स आए। टीम बनते गए एक्सीलेंस स्टार्टेड। अच्छे दिन देखना, फिर इस ऑफिस से हम लोग नए ऑफिस, जो अभी एग्जिस्टिंग हेड ऑफिस है हमारा, जो खरीदा हुआ ऑफिस है, उस ऑफिस में शिफ्ट हो गए एंड वी एक्चुअली स्टार्टेड ग्रोइंग देयर। वहाँ से जब ग्रोथ स्टार्ट हुआ, बट डेफिनेटली इस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी ऐसा नहीं गया है। इस ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ ऐसा 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 करते करते ऊपर गया है। आपको सुनकर शायद शौक लगेगा, जैसे अभी हर टीम एक ना एक इंटरनेशनल बोनांजा रखता है, तभी वैसे बैंकॉक का बोनांजा हुआ करता था। एंड दिवाली के टाइम के दौरान हम फैंसी ड्रेस का कंपटीशन रखते थे एंड फैंसी ड्रेस कंपटीशन फर्स्ट प्राइज यूज्ड टू बी फ्री बैंकॉक ट्रिप। लोगों का जो पैशन होता था ना, इररिस्पेक्टिव उनका टारगेट हुआ हो या नहीं हुआ हो, जिस पैशन, आप अगर कभी एक्सेलेंसी का जर्नी का वीडियो में उनके फ़ोटो देखो, आप यकीन नहीं मानोगे, लोग ऐसे ऐसे सज धज के आते थे कि लाइक बैंकॉक जाने का खाली यही रास्ता है टाइप। फर्स्ट 3 साल ऐसे करके लोग जीते और फर्स्ट तीनों साल फर्स्ट प्राइज़ जिनको मिला वो कैरेक्टर हमेशा भूत ही हुआ करता था। हमने तभी से सोच लिया कि यहाँ पे भगवान के लिए कोई रास्ता नहीं है, बैंकॉक जाने तो भूत बन के ही जाना पड़ेगा। सो फर्स्ट 2-3 साल बहुत अच्छे गए, बिजनेस स्टार्टेड पिकिंग अप। हमारा अकाउंटेबिलिटी मीटिंग हुआ करता था कपिल सर के साथ, गुरमीत सर के साथ। एंड ओल्ड ऑफिस में गुरमीत सर का अलग कैबिन था, कपिल सर का अलग कैबिन था। सो क्लोजिंग करने के लिए हम गेस्ट को उनके पास लेके आते थे। जब ये नया ऑफिस आया तभी भी 2 कैबिन्स बने। एंड आज जहाँ पे बीच में स्टाफ बैठता है, वहाँ पे बड़ा सा हॉल हुआ करता था, हॉल इन द सेंस ओपन स्पेस हुआ करता था। एंड तभी 7 गोल्डन रूल का ट्रेनिंग तभी लिया करते थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर मेरा फर्स्ट 7 गोल्डन रूल ट्रेनिंग मैंने तभी उधर ही लिया था। व्हेन वी स्टार्टेड ग्रोइंग, सो डेफिनेटली धीरे धीरे के प्रोडक्ट रेंज भी चेंज हो गया एंड दैट वाज पार्ट ऑफ आवर लर्निंग। आई वोंट से इट वाज आवर मिस्टेक, इट वाज नेवर एनीबडीज मिस्टेक। एक्सीलेंसी 12 years इज बीन sheer पार्ट ऑफ लर्निंग्स एंड एक्सपीरियंस। टूथपेस्ट, नोनी जूस एंड फेस क्रीम से लेके क्या क्या प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, बट वो जो माहौल था ना, तभी शायद पैसे की किल्लत थी पर लोग ऐसे थे।
अपना खार ऑफिस के बाजू में एक वाराणसी नाम का एक छोटा मतलब एकदम छोटा सा होटल है, उसको होटल नहीं बोलूँगा मैं। यानी मैं, शैलेश सर, संतोष सर बहुत कमाते थे, सतीश सर, मंगेश मंगेश नलावड़े सर, उसके बाद ये हमारा तभी का ग्रुप हुआ करता था बहुत पहले, यानी 2010 2011। उस वाराणसी में हम लोग ना एक फ्राइड राइस एक नूडल्स मिल के, यानी ऐसी पैसे की किल्लत हुआ करती थी ना कि ये एक फ्राइड राइस और एक नूडल ना 5 जन का कंट्रीब्यूशन में हम लोग खरीद पाते थे, और खाने का, टेबल पे पैसा रखने का अपने हिस्से का, और भाग जाने का, ताकि 1 रुपये भी कम पड़े, 2 रुपये कम पड़े या 10 रुपये कम पड़े ना, जो लास्ट में रुका है ना उसको क्या क्या मतलब लिटरली हाथ पैर जोड़ के उधर से बाहर निकलना पड़ता था। आई वॉन्ट टू शेयर दिस थिंग बिकॉज मुझे शर्म नहीं आती ये शेयर करने में, बिकॉज ये दिन देखने के बाद आज की जो खुशी है ना, वो महसूस करने का जो मज़ा आ रहा है ना, एंड वो मज़ा इसलिए आ रहा है बिकॉज ये दिन देखे थे। तभी पाजी ने कहा था, एक या दो बैंकॉक ट्रिप के बाद देखे तो सबके हाथ में ना तभी अरमानी, राडो, हुब्लो, ये सबके फर्स्ट कॉपी वॉचेस सब बैंकॉक से लेके आते थे। एंड तभी गुरमीत सर ने कहा था, आज के बाद कोई भी लीडरशिप वाला बंदा फर्स्ट कॉपी के वॉचेस नहीं पहनेगा। बस तभी से डिसाइड किया। उसके बाद शायद ही कभी किसी ने फर्स्ट कॉपी का वॉच पहना होगा, एटलीस्ट जो गुरमीत सर और कपिल सर के साथ काम करते हैं या उनके जो क्लोज ग्रुप में थे उनके साथ। एक्सीलेंसी कैंप का कल्चर भी स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट कैंप हमारा लोनावाला में हुआ था 2009 में। यहाँ से खार ऑफिस से बस छूटते थे। फर्स्ट कैंप आई वॉज एज अ पार्टिसिपेंट, सेकेंड कैंप भी शायद आई वॉज एज अ पार्टिसिपेंट। एंड कभी मैंने ब्लैक स्पाइडरमैन में स्टेज पे गया नहीं, इतना डर था। अभी तक मेरा ब्लैक स्पाइडरमैन शायद निकला नहीं निकला, अभी भी कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा हूँ। एंड इन सर्विस टीम को तभी महिंद्रा आठवले सर मैकडोनल्ड से फ्रेंच फ्राइज़, एक बर्गर और एक कोक या पेप्सी का एक छोटा सा ग्लास लेके आते थे। वो इन सर्विस का सुबह का ब्रेकफास्ट या लंच हुआ करता था, लगुना रिसोर्ट में होते थे। एंड उस टाइम पे लगुना रिसोर्ट देख के ऐसा लगता था कैंप के लिए तो हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम कैंप अगर यहाँ पे रहने मिले वो हमारे लिए जन्नत था। दैट वॉज मोर देन 5 स्टार प्रॉपर्टी। बहुत सारे कैंप्स किए वहाँ पे लगुना में, एंड लगुना वॉज लाइक आवर होम ग्राउंड। वहाँ पे अगर आँख पे पट्टी बांध के भी हम में से, मुझे, राहुल सर, संतोष सर, सतीश सर, भक्ति मैम, किसी को भी आप छोड़ दोगे ना, आँख पे पट्टी बांध के भी हम लोग पूरा रास्ता, पूरा होटल घूम सकते। इतना वो होटल बायाट था, जैसा अभी आज शायद रिट्रीट बायाट है हमारे लिए। प्रोडक्ट रेंज में हमने कुकर, इंडक्शन कुकर से लेके बहुत सारी चीज़ें डाली, एंड इट वॉज अ फेज़। वी स्टार्टेड ग्रोइंग, network started building, network started coming down, again growing, network started building, again network started coming down. एक वक्त ऐसा भी आया था कि 4000 जस्ट बिकॉज सेल्स नहीं हो रहे हैं, एंड 4000 का प्रोडक्ट रेंज हमने इंट्रोड्यूस किया। 4000 प्रोडक्ट का रेंज से फिर इतना, आई डोंट नो आई शुड बी यूजिंग दिस वर्ड और नॉट, बट इतना डाउन लेवल पे हम लोग गए कि 1000 रुपीज़ में एडवाइज़र बनते थे लोग। आई वुड से, हाँ तभी एडवाइज़र बोलते थे, तभी इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव IR बोलते थे तभी। सोचो, लोग जुड़ नहीं रहे हैं, इसलिए 1000 रुपये का, और 1000 रुपये में उसको कुछ नहीं मिलता था, सिर्फ वो स्टार्ट कर सकता है, और जिसने स्टार्ट किया उसको कैंप अटेंड करने मिलता था, एंड फिर कैंप के बाद वो जाके प्रोडक्ट खरीदता था, और प्रोडक्ट खरीदेगा तब जाके कमीशन आता था। यानी मैंने आपको आज प्लान बताया, आज आप 2 करोगे, कल 4 होगा, 6 होगा, 8, अच्छा 2 4 8 16 ऐसा करके, और ये सब बताने के लिए प्रोडक्ट खरीदोगे तब जाके कमीशन आएगा। प्रोडक्ट दूर का बाद 1000 रुपये से जुड़ो, कैंप बैठो, कैंप अच्छा लगेगा, तब जाके बंदा प्रोडक्ट खरीदेगा, और प्रोडक्ट खरीदेगा तब जाके फिर मुझे, संतोष सर, भक्ति मैम, राहुल सर, या जो भी लीडरशिप पे थे उनको कमीशन आएगा। एक बार पाजी और कपिल सर का दिमाग माथा सनक गया, बोला हम लोग ये कैंप क्या सोच के कल्चर स्टार्ट किया था, और आप लोग ने इसको 2 दिन का सेमिनार बना के रखा है। तब उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया, अभी से लेके कैंप ऐसे लोग के लिए नहीं रहेगा। 7000 से 4000 का प्रोडक्ट, 4000 से 1000 का प्रोडक्ट, और 1000 से सीधा डायमंड पुल इंट्रोड्यूस कर दिया। सीधा प्रोडक्ट रेंज 1000 से 35,000। हम लोग सोच रहे साला 1000 का प्रोडक्ट में लोग लेके आने के लिए वांदे हो रहे, और अभी से 30,000 का प्रोडक्ट। इट वॉज ऑल अवर माइंड सेट। 30,000 के प्रोडक्ट के भी उतने ही सेल होते थे जितने हम 1000 रुपीज़ के करते थे,
एंड 30,000 से हमको पैसा चखाया। मुझे शैलेश सर, महेंद्र सर, भक्ति मैम, राहुल सर, संतोष सर, सतीश, सचिन तारकर, सुधीर शेट्टी सर, अतुल, ये जितने भी लोग हैं ना, उन्होंने शायद डायमंड पूल से पैसा चखा है। उस टाइम पे आई प्राउडली से सचिन तारकर सर एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे गुरमीत सर के पास, एंड तभी गुरमीत सर के दिमाग में भी वही सब चालू था। एंड आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज 16 या 17 ऑफ नवंबर, और गुरमीत सर ने मुझे उनके कैबिन में बुलाया था और पूछा था, देवा हम लोग कुछ एक नया इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, गेस कर सकता है क्या है? देवांग एज यूजुअल, मैंने बोला पाजी कुछ तो बैंकॉक का मुनंजा आता रहेगा। उन्होंने ऐसा सर पे हाथ मारा, अरे बैंकॉक के अलावा भी कुछ सोच। एंड तब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा तिरुमला नाम का एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, एंड हम एक्सीलेंसी भी, बिकॉज तभी एक्सीलेंसी मतलब हमारा ऐसा था कि लाइक एक्सीलेंसी के अलावा कुछ और करना ही नहीं है, तिरुमला है या कुछ भी हो दूसरा देखना ही नहीं, हमको खाली बाजी एक्सीलेंसी करना है। जुनूनी लोग थे। मीटिंग को 1 मिनट भी लेट ना हो इसलिए संतोष सर ताड़देव से खार आते थे। खार स्टेशन के थोड़ा पहले का ट्रेन रुक गया, पटरी पे जम मार के भाग भाग के बारिश में भीग भाग के मीटिंग अटेंड कर रहे। वो जुनून एक संतोष या एक सतीश मांद्रे में था ना, वो एक संतोष का आज पूरे आर्यंस में वो जुनून दिखता है, वो एक भक्ति मैम का पूरा जुनून पूरा V1 में दिखता है, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड या एक बिजनेस एटीट्यूड एक राहुल का आज हजारों राहुल बन गए हैं। 1000 प्रोडक्ट से सीधा 30,000 प्रोडक्ट, लोगों ने पैसा छकना चालू कर दिया। गुरमीत सर और कपिल सर ने तिरुमला इंट्रोड्यूस कर दिया, तभी हम लोग, मैं समझ नहीं यार तिरुमला है जो भी है, हमको तो एक्सीलेंसी करना है। एंड पाजी ने तभी मैसूर हॉल में एक एग्जांपल दिया था मुकेश अंबानी का, अनिल अंबानी की, कि उनके पास कितनी सारी कंपनियां हैं, वो पेट्रोल भी बनाते हैं, वो कपड़े भी बनाते हैं, वो रिलायंस का शायद 10-12 या उससे ज़्यादा अलग अलग इंडस्ट्री में उनका हाथ रहेगा, बट संभालने वाला एक है। उसी तरह हम तिरुमला भी करेंगे, एक्सीलेंसी भी करेंगे। हम करें हाँ 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 बोलते थे, बस नहीं बस एक्सीलेंसी करना है। वो जुनून था एक्सीलेंसी का। ग्रेजुअली गुरमीत सर, कपिल सर ने वही एक्सीलेंसी का जुनून, एक्सीलेंसी का कल्चर इंटैक्ट रख के कैसे हमको तिरुमला में शिफ्ट किया। शिफ्ट इन द सेंस आई विल स्टिल से 7,000 का प्रोडक्ट से 11,000 का प्रोडक्ट, 11,000 का प्रोडक्ट से 4,000 का प्रोडक्ट, 4,000 का प्रोडक्ट से 1,000 का प्रोडक्ट जिसको हम स्टार पिन बोला करते थे, 1,000 का प्रोडक्ट से डायमंड पुल जो 30,000 का प्रोडक्ट, और 30,000 का प्रोडक्ट से अनदर प्रोडक्ट रेंज स्टार्ट हुआ, दैट वाज तिरुमला। फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। आज तिरुमला का डे 1 है, हमको बोला जाता है कि आज से हम तिरुमला करेंगे, और तिरुमला क्या है हमको वो डे 1 पे बताया जाता है, और अभी से तिरुमला हमको सिखाना भी है। 2013 में तभी हमारा एक टूर निकला था, आई गेस राहुल सर का XUV 500 था तभी, उसमें मैं, कपिल सर, गुरमीत सर, क्रांति सर एंड राहुल सर, 5 जन, एक XUV 500, इनका सब सामान। मुंबई से ट्रिप निकला है। पहला सेमिनार किया हमने पूना में, सेकंड सेमिनार किया हमने वाई में, एक सेमिनार हमने कोल्हापुर इस्लामपुर में किया, उसके बाद आजरा में एक सेमिनार हुआ, वहाँ से गोवा गए, उधर से रिटर्न आने के टाइम कुडाल में सेमिनार किया, चिपलून में किया, यानी और ये सब सेमिनार मैं ले रहा हूँ। एंड पीछे गुरमीत सर, कपिल सर बैठे हैं, क्रांति सर बैठे हैं, एंड मुझे पता नहीं मैं तभी क्या बात कर रहा था, बिकॉज मैं खुद तिरुमला में 1 हफ्ता पुराना था या 2 हफ्ता पुराना था। तिरुमला एक्सीलेंसी, तिरुमला आई वुड से अलग ज़रूरी नहीं कि वो अलग आइडेंटिटी, बट कल्चर, उसका सोच, वो सब एक्सीलेंसी है। एक्सीलेंसी का अभी तक का आई वोंट से रिकॉर्ड, बट एक सोच ऐसा रहा है कि ऑफिस बॉय भी ये टैटू मांगते थे। मुझे लगता नहीं आपको पूरी दुनिया में और किधर भी ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा जहाँ पे लोग टैटू के लिए टास्क से लेके झगड़े कर रहे, अपलाइन डाउनलाइन में झगड़ा होता है, सर मैं टास्क अचीव किया हूँ, मैं वो टैटू डिज़र्व कर रहा हूँ। एंड ये जो अपनापन का जो फील आता है ना, आई मिस्ड मीटिंग कपिल सर टुडे, आई मिस्ड मीटिंग गुरमीत सर टुडे, बिकॉज आज सब लोग इंक्लूडिंग वी ऑर्गेनाइजेशन, हम सब के पास पैसा आ गया है, बट किधर ना किधर वो एक थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है, एंड वो डिस्टेंस पॉजिटिव वाला डिस्टेंस है, बिकॉज वी हैव डाइवर्सिफाइड फ्रॉम वन कार ऑफिस
to 4 different states, more than 100 branches. आज मैं सुबह गया था बोरिवली में, एक अपकमिंग लीडरशिप पे है भावना बहन करके, उनका गाड़ी का चाबी देने। एंड एक हाउस वाइफ थे वो। ऐसे अनगिनत हज़ारों हाउस वाइफ्स मिलेंगे जिन्होंने आज खुद का मुकाम बनाया है। और नाम लेने जाऊंगा तो शायद ये वीडियो 1.5-2 घंटे खाली लड़कियों का नाम से होगा। इस ऑर्गेनाइजेशन को, एक्सेलेंसी या एक कल्चर या ये सोच बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा फीलिंग रहा है वो है सोना मैम, डेफिनेटली कपिल सर, गुरमीत सर। बिकॉज इनसे जो हम किस्से सुनते थे ना, कि रात को निकलते थे, ड्रीम शेयर करते थे। एंड कपिल सर, नमित सर, भक्ति मैम तभी गुरमीत सर के घर पे रहते थे 2-2, 3-3 महीना, 6 महीना। एंड उधर से जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना, जितने भी लोग इसमें नए हैं ना, जिनको 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, 1 साल हुआ है, जिन्होंने एक्सीलेंसी वाला वो डाउनफॉल, एक्सीलेंसी वाला वो एक्सपीरियंस नहीं देखा है ना, I want you all to sit with your upline who were part of Excellency right from 2009, 2010, and just enjoy the moment, how they share their feeling, how their journey was. Because ये एक छोटा सा मेरा जर्नी या मेरे साथ जो मेरी नज़रिए से देखा हुआ जर्नी, भक्ति मैम की नज़रिए से देखा हुआ एक्सेलेंसी का जर्नी, संतोष सर की तरफ नज़रिए से देखा हुआ एक्सेलेंसी का जर्नी, राहुल देसाई सर के तरफ से उनका परसेप्शन, उनका जर्नी, शैलेश सावंत सर, अतुल, किरण वारेशी, महेंद्र बोझ, रूपाली, ये सब के पास ना इन्हीं 12 सालों का, इन्हीं 11 सालों का अपना अपना एक अलग नज़रिया होगा। अगर आपको मौका मिलता है ना, आप उनके साथ ये टाइम स्पेंड करना और जानना कि कैसा उनका एक्सपीरियंस था ये 12 साल। बिकॉज ये 12 साल आपको, मेरा नज़रिए से 12 साल, भक्ति मैम का नज़रिए से 12 साल, ये जितने नाम गिना है ना, वो उतने सालों का 12, 2 जन से सुनते हो तो 24, 3 जन से सुनते हो तो 36, इतने साल का एक्सपीरियंस देगा। बिकॉज द काइंड ऑफ डाउनफॉल ऑल दिस पीपल हैव सीन, जिनका जिनका मैंने नाम लिया, शायद मैंने कुछ नाम, आई एम सॉरी मैंने अगर नाम मिस किया रहेगा तो, बट जिन्होंने 2009, 2010, 2011 का फेज़ देखा है। मैं अभी भी, मुझे वो किस्से याद है जब 4x4 हुआ करते थे, कपिल सर कहते थे अलीफा मैम को, अगर आपको घर पे से अलाउ नहीं है, आने जाने में प्रॉब्लम है, कपिल सर ने उनके लिए एक रिक्शा वाला रखा था जो उनको घर से पिकअप करता था, उनको 4x4 का मीटिंग में लेके आता था, वापस छोड़ता था। यानी किससे शेयर करने जाएगा ना, तो ये वीडियो शायद ऐसे नहीं कि 1 घंटा, 2 घंटे का, 2 दिन का बन जाएगा। हर बंदे के अपने अपने किस्से और लाइफ के अपने अपने हिस्से हैं। आई वुड डेफिनेटली से हिस्सा, बिकॉज अगर मैं 60 साल जीता हूँ ना, तो ऑलमोस्ट 15-20% ऑफ माई लाइफ मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने दिया है, तब जाके अब अभी भी आई वुड से अभी तक एक्सेलेंसी बना है। एक्सेलेंसी ने अभी किधर ना किधर मट्टी में से वो थोड़ा सा, दो, एक छोटा सा झाड़ होता है ना जिसमें से खाली बस 2 उसके लीव्स बाहर आते हैं, उतना अभी तक एक्सेलेंसी का ग्रोथ हुआ है। ये ग्रोथ होना, ये झाड़ या ये पौधे का झाड़ बनना, इसको अलग अलग फल लगना, इधर से डाइवर्सिफाई होना, इधर से अलग अलग इंडस्ट्री में जाना, और हम में से, आप में से बहुत सारे लोग उस इंडस्ट्री को संभालेंगे। अगर मैं, एंड दिस इज़ जस्ट नॉट इवन 1% ऑफ द विजन व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल, जो हमसे गुरमीत सर, कपिल सर ने शेयर किया है। ऑल द बेस्ट गाइज। आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल, आप आपका अपलाइन इन द सेंस जिन्होंने 2009, 2010, 2011 का फेज़ देखा है ना, बिकॉज दे आर द रियल वॉरियर। उन्होंने एक्सेलेंसी का डाउनफॉल, उन्होंने आई विल से उन्होंने एक्सेलेंसी को नीचे से इन द मतलब लिटरली, जो आज ये हीरा चमक रहा है ना, वो हीरा या कोई भी हीरा जब चमकता है ना, उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है। और वो प्रेशर झेलने का काम इन गिने चुने शायद 25, 30, 50 लोगों ने, V1 ऑर्गेनाइजेशन का अगर बात करें तो अलीफा मैम, भक्ति मैम से स्टार्ट होता है। उन्होंने प्रेशर झेला, तब जाके आज V1 ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ है। डेफिनेटली शैलेश सर, गणेश, कैलाश, कमिलो, क्लिंटन, सुशांत, मंगेश,
कितने सारे नाम ले सकता हूँ। इन्होंने उस पौधे को सींचा है। और अगर ये V1 का अगर मैं बात करूँ तो उसी तरह एक्सीलेंसी को संतोष सर, राहुल सर, भक्ति मैम, क्रांति सर, नागेश ठाकुर सर, आनंद गाड़े सर, PD जादव सर, बहुत सारे लोग मिलेंगे। चंद्रशेखर होकम सर है जो विदर्भ संभाल रहे हैं। एंड आज लास्ट 3-4 साल में गुरुनाथ है जो गोवा संभाल रहा है। एक एक जो जो जज्बे से लोग जुड़ते गए ना, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव एटीट्यूड जो लोग हमको मिलते गए ना, एक एक हीरे को ऐसा ऐसा हीरा मिलता गया है ना, अब यकीन नहीं मानोगे। सुनील दुधाने, प्रकाश वैली, ये आज आपको नहीं, आपके सामने शायद एक नाम रहेंगे आपके सामने, बिकॉज ऑफ एडिफिकेशन उनका रुतबा इतना रहेगा। बट वो इधर पहुंचने के लिए जब वो इधर थे ना, उधर से उनका ग्रोथ देखा है। एंड वो जो एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है ना, टाइम स्पेंडिंग का, लर्निंग्स का, उनसे सीखने मिला। प्रकाश वैलिप से, सुनील दुधाने से, ओम प्रकाश से, जिग्नेश से, संजय से, विशाल राउंडल से, इनसे जो सीखने मिला है ना, और ये जो एक हीरे से एक हीरा जुड़ते जुड़ते जो माला बनते गया है ना, ये माला अभी तो बनना या बुनना चालू हुआ है। और ये जो मैं नाम गिना रहा हूँ ना, आई एम सो श्योर और 1 या 2 साल 3 साल के बाद जब हम शायद 15वीं एनिवर्सरी मनाएंगे ना, आप जो आज वीडियो देख रहे हैं, जो शायद आप में से कोई जो पेट्रन लेवल पे हो सकता है, कोई शायद AP लेवल पे हो सकते हैं, उसका नाम इन मालाओं में आएगा। हमने इंक्लूडिंग एंटायर व्यू ऑर्गेनाइजेशन बहुत दिल जान लगा के ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसको ऐसे ही ऊपर लेते जाना है, इसको थोड़ा बहुत भी नीचे नहीं आने। डेफिनेटली हम इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस फेस करेंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतने से इतना बड़ा जब होता है या इतना बड़ा जब होता है ना, विदाउट चैलेंजेस कभी नहीं वो बड़ा होने वाला। कोविड जैसा चैलेंज हमने फेस किया है। इसके अलावा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे चैलेंजेस फेस हुए। डिमोनेटाइजेशन उसमें से एक था। 2020 वॉज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग ईयर आफ्टर 2009-2010। हाँ, बट ये सबको ओवरकम करने का ताकत हमें अगर मिली है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत मिली है। आई वॉन्ट यू ऑल, एक एक करके जब भी आपको टाइम मिले, जितने भी लोग हैं जिन्होंने 2009, 10, 11 के वो फेज देखे ना, आशीष सालुंके के उसमें है, सोमनाथ, इनके एक एक किस्से आप सुनोगे ना, आप किस्से सुन के हंसोगे, रोओगे। यानी ये सब जीता जाता एक ऐसे मिसाल बने हुए हैं ना, एक्सीलेंसी का एक एक ईंट इन्होंने चढ़ाई है। एक्सीलेंसी का एक एक सोच, एक एक जज्बा। एक्सीलेंसी मतलब इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक आई ऑलवेज से, वो एक सोच है ना, वो सोच ये सारे लोग एक साथ जुड़ने के बाद इनसे बनी है। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ अ रोलिंग स्टोन, और मास गेन होते जा रहा है, गेन होते जा रहा है। जो गुरमीत सर, कपिल सर ने एक सोच सुई से, इतनी छोटी सोच से स्टार्ट किया था, आज उसने एक तलवार का रूप ले लिया है। आई एम सो श्योर कल जाके ये भाला, परसों जाके एक न्यूक्लियर मिसाइल, यानी ये इतना बड़ा बनेगा ना। गिने चुने आज 4 या 5 कंपनियां रहेंगी या ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे जो शायद इंडिया चलाते हैं। आई प्रॉमिस यू इन नेक्स्ट 5-10 ईयर्स इन गिने चुने कंपनियों में एक्सीलेंसी का एक नाम होगा। एंड ऑल दैट विल बी पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द कल्चर वॉट वी आर मेकिंग इन, यूनिटी वाला, फ्रेंडशिप वाला, हेल्पिंग ईच वन। कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब साथ में है, सबको सेम प्लेटफॉर्म मिला है। आज जुड़ा हुआ बंदा भी अपने साथ उसी जोश, उसी सपोर्ट से जुड़ना चाहिए जैसा 2009 में भक्ति मैम ने, आलिफा मैम ने, राहुल सर ने, संतोष सर ने, हम सबको जोड़ा गया है। वही जोश आपसे आने वाले दिनों में उनके पास, हर बंदे के पास जाना चाहिए। एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली इंडिया, पूरा दुनिया पे राज करेंगे। सो ऑल द बेस्ट गाइस एंड विशिंग यू ऑल। आई एम सॉरी अगर मेरे से किसी का नाम मिस हो गया रहेगा तो ऑल द बेस्ट गाइस।
12 years. It's a journey. It's an experience. मैं आपके साथ ये छोटा सा वीडियो भी शायद कम पड़ेगा. It's a journey, it's an experience, and it's in our blood now. अभी जलेगा हमारे साथ. आप इसको आगे लेके जाओगे. आप में से कोई ना कोई बंदा रहेगा जो अगला 10 साल के बाद ये ऐसा वीडियो बनाएगा. एक अलग मुकाम पे लेके जाना है इसको. एंड उसके लिए हम सबको आपका साथ लगेगा. प्योरिटी वैसे के वैसे जाना चाहिए. और वो प्योरिटी जिन्हें अभी तक वैसे के वैसा रखा है ना, तब जाके 12 साल कंप्लीट किए. ये प्योरिटी वैसे ही रहने देना. नेटवर्किंग, लीडरशिप, एक्सीलेंसी, ये ऐसे है. थैंक यू गाइज. थैंक यू.